हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं आज एक एक्ने का केस प्रेजेंट कर रहा हूँ जो कि 22 ईयर ओल्ड लेडी का है। वेरी बैड एक्ने, बड़े बड़े एक उस पर्पल कलर के उसमें पस भी होते थे। मैं उनका एक्ने होने के कारण उनका चेहरा बहुत खराब भद्दा दिख रहा था और पेशेंट अपने चेहरे को बार बार दिखाकर बोल रही थी कि देखिए बहुत दर्द भरा यह है और मैं इसके चलते बहुत परेशान हूँ। मैंने पूछा और बताइए। उन्होंने बताया कि मैं इसके चलते कहीं बाहर आ जा नहीं सकती, आप इसको ठीक करें। मैं आपके पास इसी के लिए आई हूँ। मैंने पूछा कब से है यह? उन्होंने बोला कि 1-2 साल से यह है। मैंने बहुत सारी दवाई कराई है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब मैंने पूछा कि इसके होने का कारण कुछ आपको पीरियड्स वगैरह कैसा है? तो उन्होंने बताया कि सब ठीक है। तब मैंने पूछा कि कितना दिन से है? तो उन्होंने बताया 2 साल से। फिर मैंने पूछा कि और बताइए इसके बारे में। तो उन्होंने विशेष कुछ नहीं बताया। तो मैंने पूछा कि आपकी शादी कब हुई है? तो उन्होंने बताया कि 2 साल पहले। तो फिर मैंने पूछा कि 2 साल पहले यह थी या नहीं थी? तो बोले कि नहीं, शादी के बाद ही हुआ है। तब मैंने पूछा कि आपके हस्बैंड और आपके बीच का रिलेशन कैसा है? तो उन्होंने बताया कि नहीं, मेरे हस्बैंड और मेरे बीच का रिलेशन अच्छा नहीं है। वो मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं, बहुत डोमिनेशन करते हैं, बहुत पीटते हैं, गाली देते हैं, मेरे साथ एब्यूज करते हैं। तब मैंने पूछा और आपका बचपन का क्या, कुछ बचपन के बारे में बताइए। तो उन्होंने बताया कि बचपन में मेरे पिताजी भी मेरे साथ मारपीट करते थे, वो भी मुझे डोमिनेशन करते थे। इस कारण से मुझे लगता है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, सब मैं बिल्कुल अलग फीलिंग होता है मुझे। मैंने पूछा और कुछ बताइए सपने के बारे में। तो उन्होंने सपने के बारे में बताया कि मुझे डर लगता है, मैं कभी मरे हुए व्यक्ति को देखता हूँ, कभी खून ही खून, ह्यूज ऑफ ब्लड देखती हूँ, कभी क्रांतिकारी के सपने देखती हूँ। पेशेंट अंदर से बहुत डरा हुआ अपने आप को महसूस करता था, डोमिनेशन का फीलिंग रहता था और मेन कंसर्न उसको चेहरे के लेके। और जब उसका हस्बैंड उसके साथ टॉर्चर किया था तो उसने एक बार सुसाइड अटेम्प्ट भी किया था, लेकिन अब वो अभी वैसा कुछ इसके दिमाग में नहीं था। मैंने बहुत सारे इतने तथ्य के आधार पर दवाई दिया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। तब फिर मैंने इनके सारे ड्रीम और फॉर सेकंड फिल्म के आधार पर मैंने कुछ रूब्रिक्स लिए और उसके आधार पर मैंने दवा दी। तब जाके इनको कुछ लाभ हुआ और धीरे धीरे बिल्कुल
ठीक की ओर अग्रसर होते गए और वह बिल्कुल ठीक हो गए। मैंने इसमें कुछ रूब्रिक्स लिया है जो कि बता रहा हूँ। मैंने पहला माइंड ड्रीम से लिया, ड्रीम रेवोल्यूशन, जो कि उन्होंने बोला था कि मैंने क्रांतिकारी के सपने देखती हूँ। दूसरा मैंने लिया ड्रीम डेड बॉडीज, वो मरे हुए लोगों को सपना देखते थे। तीसरा मैंने लिया फॉर सेकेंड फीलिंग, उन्होंने बोला था कि मुझे कोई प्यार नहीं करता है। फिर उन्हें लगता था कि मैं बिल्कुल अलग हूँ, तो मैंने यहाँ फॉर सेकेंड फीलिंग सेंसेशन ऑफ लिया। उनको हर समय दिमाग में यही चलता रहता था। फिर उन्होंने ड्रीम में एक चीज़ और बोला था कि मुझे बहुत सारे ब्लड ही ब्लड दिखता है, तो मैंने लिया माइंड ड्रीम ब्लड पुल ऑफ। तो इन सारे रूब्रिक्स के आधार पर मैंने बिल्कुल नई रेमेडी जो कि रिपेटरी चार्ट में आई, वो है सोलेनम ट्यूबरोसम एग्रोटेनस। यह रेमेडी प्लांट किंगडम से आती है, जो कि सड़े हुए आलू से बनाया जाता है। यह सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करती है और सोलेनेसी फैमिली का जो थीम है वो परसिक्यूशन फीलिंग, ड्रीम, हॉरर ड्रीम, सडन इंटेंस वायलेंट टेरर, पैनिक, फाइट, हॉरर, शॉक, स्क्रीमिंग, ये सब इसका थीम है। और इसको आप नोसेट्स के रूप में भी यूज कर सकते हैं। जिस तरह से आप मेडोरिनम, सोरिनम ये सब यूज करते हैं, उसी तरह से आप इस दवा को भी यूज कर सकते हैं और इससे बहुत अच्छा, और इस दवा का रेक्टम प्रोलैप्स में भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। और भी बहुत सारे, ये बिल्कुल अलग रेमेडी है और इससे आप भी प्रैक्टिस में लाभ ले सकते हैं।